जय जोहार। अपन देखो तो IBC 24 में हो आपन संरचना नितेश और मातारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। बुलेटिन में सबले पहली बात करबो कांग्रेस के ट्रैक्टर रैली के। बड़ी खबर आपन ला बता दत, कांग्रेस के ट्रैक्टर रैली स्थगित हो गए है। काली होवैया रही से कांग्रेस के ट्रैक्टर रैली दिनहा अब स्थगित कर दे गए है। नवा कृषि कानून के विरोध में ये ट्रैक्टर रैली होवैया रही सा प्रदेश में। और ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमार मन संग जुड़त है। सौरभ, कांग्रेस के ट्रैक्टर रैली प्रदेश में होवैया रही से जेना अब स्थगित कर दे गए है, का वजह बताए गए है? बिल्कुल, देखो कांग्रेस जबरदस्त विरोध करे रही से केंद्रीय कृषि सुधार कानून के। वही विरोध में जन है हम देखें कि पंजाब, राजस्थान और जहां कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर ट्रैक्टर रैली निकाली गई रही से। और ट्रैक्टर रैली में राहुल गांधी शामिल हो रही से और कई बड़े कांग्रेसी नेता भी शामिल हो रही से। छत्तीसगढ़ में भी एक तैयारी की गई से 7 तारीख को जिन्हें पूरा तैयारी की गई से कि राहुल गांधी आवा, लेकिन अभी व्यस्तता भी इतना ज्यादा चला है। यहाँ के स्थानीय नेता मन के मरवाही चुनाव के रिजल्ट भी आना है। और एक पहले हम देखें कि मरवाही में सबो मंत्री, सबो विधायक और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी 3 दिन रही से पटना के दौरा में रही से, अलावा मध्य प्रदेश के दौरा में रही से। तो एक कारण जिन्हें तैयारी तो हो गई है, लेकिन जिन बड़े नेता मन शामिल होना रही से उनका व्यस्तता के कारण संभाले गया है। वो बताया जाते हैं अब दीपावली के बाद जिन्हें एक बड़े कार्यक्रम होना है। लगभग 1000 से ज्यादा ट्रैक्टर रैली निकाले जाही और राहुल गांधी लगभग 2 दिन के समय छत्तीसगढ़ ल देही। तो एक कारण राहुल गांधी के कारण ही पूरा कार्यक्रम स्थगित किए गए। कारण कि राहुल कई जगह चुनाव है और अभी संगठन के भी कई नियुक्तियां होना है, वही ले लेके तैयारी की गई। अब देखे लो कि दीपावली में जब कांग्रेस के बड़े रैली हुई तो कौन सा स्वरूप में रही। जी, तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। अब रुक करबो एक बड़े खबर के। रायपुर में गोधन न्याय योजना के हितग्राही मल्ला सौगात दे गए है। हितग्राही मल्ला सीएम भूपेश बघेल हा ये सौगात दे है। योजना के हितग्राही मन के खाता में राशि ला ट्रांसफर करे गए है। तो ये बड़े सौगात दिवाली के पहली हितग्राही मल्ला मिले है। गोधन न्याय योजना के हितग्राही मन के खाता में योजना के राशि ला ट्रांसफर करे गए है। लगभग 9 करोड़ की राशि हमारे पशुपालकों के खाते में अंतरण हुआ है। अभी तक के कुल 37 करोड़ से भी अधिक की राशि गौपालकों के खाते में जा चुके हैं। वर्मी कंपोस्ट के जब पैसा पूरी तरह से आना शुरू होगा और वो जब आप लोगों को वितरित होगा तो हमारी जो बहनें हैं जो समिति के द्वारा निर्माण हो रहा है तो उसके घर में भी खुशियाँ आएगी। छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती प्रक्रिया ला शुरू करे बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा अब निर्देशित करते हैं। होकर निर्देश ऊपर अमल घलो के शुरू होके है। 4 जनवरी ले शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन करे जाही। बतादन के कोरोना संक्रमण के सेती परीक्षा ला स्थगित करे गए रही से अब प्रक्रिया शुरू हुए है और अभ्यर्थी और प्रदेश के युवा मन में उत्साह बढ़े है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के अखिल भारतीय मंडल प्रशिक्षण शिविर के शुरुआत शुक्रवार ले रायपुर में हुई से। ये शिविर 3 दिन तक चली। वहीं बीजेपी के ये शिविर में 200 ले ज्यादा वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हिस्सा लेवत है। वहीं दूसरा डहार कांग्रेस के सरकार सक्रिय होकर लोगन ला अपन संग जोड़े के कोशिश में है। ऐसे बेरा में बीजेपी के इस शिविर के कई मायने निकाले जाते। देखो ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी है अखिल भारतीय मंडल स्तरीय प्रशिक्षण शिविर करत है। 3 दिन तक चलने वाला ये प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश स्तर के नेता और कार्यकर्ता मन प्रशिक्षित करे जाते हैं। जौन यहाँ प्रशिक्षण लेके मंडल स्तर में बीजेपी कार्यालय मन ला प्रशिक्षण दी। ये शिविर की शुरुआत भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह करेन। ये कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय घलो मौजूद रहे। प्रदेश में सत्ता ले बाहर बीजेपी अब प्रशिक्षण के माध्यम ले अपन कार्यकर्ता मन ला रिचार्ज करे की कोशिश करत है। उन्हें प्रशिक्षण लेके पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह कहेन कि भाजपा में प्रशिक्षण की प्रथा लंबा बेरा ले चले आवत है। हमार लक्ष्य सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था के परिवर्तन है। डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश सरकार के खिलाफ हमला बोलिन। प्रशिक्षण कार्यक्रम ला संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय अपने नेता मन पर तंज कसिन और कहिन कि कई हारे हुए लोगन घलो चुनाव के ज्ञान दे बर आ जाते हैं। कोनो ला कोई प्रशिक्षण दे के पहले खुद ऊपर अमल करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहिन कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ट पार्टी आए। हम वैचारिक स्तर में कार्यकर्ता मन ला प्रशिक्षित करत हन। संगे संग उन सरकार ऊपर सवाल घलो उठाइन।
2023 के लिए भी कार्यकर्ता उस सत्ता परिवर्तन अकेला लक्ष्य नहीं है, सरकार बने और व्यवस्था में परिवर्तन हो, ये मूल लक्ष्य को लेकर हमारा कार्यकर्ता काम करता है। बिल्कुल प्रशिक्षण के साथ साथ 2023 भी हम लोग के साथ लक्ष्य में है। 2023 का विधानसभा लड़ाई के लिए हमारा कार्यकर्ता सशक्त हो, इसलिए भी ये प्रशिक्षण है। वास्तविक में जिस प्रकार से यहाँ पर सरकार चल रही है, छत्तीसगढ़ की जनता उब गई है, प्रतीक्षा कर रहे हैं, सब लोगों को लग रहा है कि गलती हो गई है और समय का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा के ये प्रशिक्षण शिविर पर कटाक्ष करत हुए प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे कहिन कि रमन सिंह 1 बछर तक कमीशन नहीं खाए के प्रशिक्षण पहले ही दे चुके हैं। 2 बछर में लागत है कि हार ले उबरे के कोशिश होवत है। बीजेपी के व्यवस्था परिवर्तन के बयान ला चौबे हा बड़बोलापन बताएं। यदि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष साय के बयान पर कांग्रेस नेता राजेंद्र तिवारी चुटकिलेन और कहिन कि साय के मामला में पर उपदेश कुशल बहुतेरे फिट बैठ थे। ओमन खुदे अपन प्रदेश कार्यकारिणी मन में कई हारे नेता मन ला प्रमुख पद दे हैं, तो ओमन ला पहली उपदेश ला अपने ऊपर लागू करना चाहिए। डॉक्टर रमन सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि केवल 1 साल कमीशन खाना बंद कर दो। अब रमन सिंह इसी प्रकार प्रशिक्षण देंगे ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं, लेकिन अब विपक्ष की जवाबदारी उनको छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है। विष्णुदेव साय जो कह रहे हैं उस पर खुद क्यों नहीं अमल करते? जिस तरह से उनकी कमेटी बनी है प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, उसमें तो तमाम हारे हुए लोग हैं और उन्हीं लोगों को तवज्जो दी जा रही है। उनमें वो तमाम चेहरे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से भट्टा बैठाल करके रखा हुआ है। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, पहले जो कह रहे हैं उसको अपने आचरण में सिद्ध करके दिखाएं, इसके बाद में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की बात करें। अब भले ही ये प्रशिक्षण बीजेपी अपन परंपरा बतावत है और ये एक नजर में सही घलो है, फिर सत्ता ले बाहिर होए के बाद जीएन रणनीति के संग ये प्रशिक्षण शिविर होवत है, ये ला प्रदेश में बीजेपी के जनाधार ला फिर जुटाए के उद्यम माने जात है। ये बीच सवाल ही है कि ये प्रशिक्षण शिविर ले बीजेपी अपन नेता और कार्यकर्ता मन ला कतेक रिचार्ज कर पाही। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। पहली 1 नवंबर ले धान खरीदी के मांग करैया छत्तीसगढ़ बीजेपी हा नवा दांव खेले है। अब बीजेपी प्रदेश सरकार ले दिवाली के पहली धान खरीदी नहीं हुई के बदला किसान मन ला 10,000 रुपया एडवांस दे के मांग करे है। बीजेपी नेता मन के कहना है कि सरकार ही कहत रही कि बारदाना के नहीं होए के सेती धान नहीं खरीदत है, तो ऐसे में सरकार किसान मन ला 10,000 रुपया एडवांस दे दे। एक संगे उनमन ये भी मांग करे है कि किसान मन ला 100 रुपया प्रति क्विंटल धान की सुरक्षा और देख रेख बर घलो देना चाहिए। काबर की देरी से धान खरीदी ले किसान ला अपन धान ला सुरक्षित रखना मुश्किल होवत है। एक ऊपर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे हा बीजेपी नेता मन ला ये तरह के मांग प्रधानमंत्री ले करे के सीख दे है, फिर किसान मन बीजेपी के ये मांग के समर्थन करे है। जिन किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है, ऐसे सभी पंजीकृत किसानों को 10,000 रुपया दिवाली एडवांस दे दीजिए और जब ये लोग धान बेचेंगे उनके अकाउंट से आप काट लें। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को 1 आध सलाह क्यों नहीं दे पाते? हम छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रुपया धान की कीमत दे रहे हैं। दिल्ली में उनकी सरकार 1860 रुपया से ज़्यादा देने के लिए हमको मना कर रही है। केवल एक चिट्ठी तो लिख दें। बोनस के रूप में बात करे हैं, वो बहुत अच्छा बात करे हैं। और हमला ये 10,000 रुपये कहा थे, बोला बिल्कुल दे दे अभी दिवाली के तिहार मनाए बार, ओकर बाद हम धान बेचे लिए टाइम जाबो ओमे वो तो कर हाथ में नहीं काट सकते हो। ना कोठी है ना कोठार है, सीधा खेत से मंडी तक का ले जाने का व्यवस्था था। और अब 1 दिसंबर से खरीदी कर रहे हैं तो उसमें धान में सुखद भी आएगा और रखने में और रखवारी करने में बहुत तकलीफ होगा। उसके लिए वाकई में सही बात। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ला एक आउ झटका लग सकते हैं। बालोद जिला के गुंडरदेही ले पूर्व विधायक और अजीत जोगी के कट्टर समर्थक RK राय बीजेपी में शामिल हो सकते। राय संकेत देते हुए बताइन है कि वह मरवाही में बीजेपी पर वोट के अपील करे। एक ऊपर डॉक्टर रमन सिंह कहे है कि ओकर सम्मान हम रायपुर में करबो। कांकेर सांसद मोहन मंडावी के संग गुंडरदेही रेस्ट हाउस में मौजूद RK राय की कहना है कि रमन सिंह ओला काम करेला कहे है। आप मन ला बता दन कि अजीत जोगी के निधन के बाद जैसे सीजे के भविष्य ला लेके संसो के जिला देखत हुए कबू कांग्रेस ता कबू बीजेपी में शामिल हुए के अटकल
ऊपर खुद आर के राय हा कहीन है कि मैं बीजेपी के काम करत हूं। 2011 में डीएसपी पद ले इस्तीफा देके अजीत जोगी के कहे में आर के राय राजनीति में आए रहीन है। 2013 में वह कांग्रेस के टिकट में जीत घलो हासिल करीन है। फिर 2018 में जैसे सीजे के बैनर तले उनला हार के मुंह देखना पड़ रही से। एक जनता कांग्रेस के माननीय सुप्रीमो अमित जोगी ने खुले समर्थन दिया वहाँ पर धर्मजीत सिंह जी ने, है ना। तो मैंने रमन जी से बात करके उनके मन में साझा किया मरवाही में विधिवत ही कह लो, औपचारिक कह लो। एक बार रमन सिंह जी ने कह दिया आपके सम्मान हम रायपुर करेंगे, आप अपना काम शुरू कर दो। इसलिए मैंने काम शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी में। ये मेरा रुख करबो दंतेवाड़ा के जी हाले बड़े खबर सामने आवत है। कोंडापारा ले 2 आईडी बम बरामद करेगे है। सीआरपीएफ 231 बटालियन के जवान मन ये आईडी बम ला बरामद करे है। आप बता दन कि मौका में ही जवान मन ये आईडी ला नष्ट घलो करते हैं। सीआरपीएफ के डीआईजी वीके सिंह एक पुष्टि करे है। आरनपुर थाना क्षेत्र के ये पूरा मामला है। तारानपुर थाना क्षेत्र के ये मामला बताया जाते है। जी हां, 2 आईडी बम बरामद करेगी से, जेकर बाद जवान मन ये दोनों आईडी बम ला ब्लास्ट करके डिफ्यूज करीन है। तो सीआरपीएफ 231 बटालियन के जवान मन ये आईडी बम ला बरामद करे रही, जेकर बाद इला ब्लास्ट करेगी से। बढ़बो आगे, रायपुर के 2 विज्ञापन एजेंसी में आयकर विभाग के कार्रवाई हो है। एएस एडवर्टाइजर और व्यापक एंटरप्राइजेस में आयकर विभाग के अधिकारी मन दबिश दिन है। आयकर विभाग के सूत्र मिले जानकारी के मुताबिक दोनों ही संस्थान के लगभग 6 ठिकाना में आयकर के कार्रवाई हो है। एमा कार्यालय और घर घलो शामिल है। आयकर अधिकारी मन दोनों ही एड एजेंसी में करोड़ों के कर चोरी की शिकायत मिले थी से। सबूत और दस्तावेज के आधार में आयकर विभाग के भोपाल और रायपुर की टीम ये कार्रवाई करी से। जानकारी के मुताबिक दोनों ही संस्थान में जांच शनिवार के घलो जारी रहे के अनुमान है। राजनांदगांव जिला में मासूम नोनी मनले हैवानियत रुके के नाम नहीं लेवत है। ताजा मामला अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के है, जी हां 5 बछर के मासूम के संग में दरिंदगी हुई है। नोनी घर के पास ही खेलत रही से और यही बेरा पड़ोस में रहिया देवा निषाद नोनी ला बहला फुसला के अपन घर लेके और दुष्कर्म ला अंजाम दी से। लड़का के चीख पुकार सुन के परिजन आरोपी के घर पहुंची। तब तक आरोपी देवा वहां भाग निकले। लड़का ला अस्पताल में भर्ती कराए गए। वहीं पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार कर ले है। वहीं कवर्धा में एक 4 महीना के लड़का के अपहरण हुई से। पड़ोस में रहिया महिला लड़का ला अपन घर में लुकाई रही। पुलिस लड़का ला बरामद कर आरोपी महिला ला गिरफ्तार कर ले है। और ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे मन संग जुड़त है। राजेश, जोन तरह ले प्रदेश में अपराध के गतिविधि सल्लग बढ़त है, ये निश्चित तौर में चिंता के विषय है। जी बिल्कुल, अगर बात करन तो काफी चिंता के विषय, और चिंता का विषय एक बार है कि नान बच्ची मन है, लड़का मन है, ओकर साथ ये सब अत्याचार हुआ थे। नान बच्ची है, 4 साल के 5 साल के बच्ची, ओकर साथ ओकर पड़ोसी कोनो रेप करत है, तो कहीं कोई दुष्कर्म हुआ थे, तो कहीं ओकर मन के अपहरण हुआ थे। तो ये काफी चिंता की बात है। इसने अगर हम बात करन तो कुछ समय पहले तक महिला मन के ऊपर अत्याचार के बात आई थी। अब बच्चे मन के शिकार हुआ थे, अपराधी मन के। एला चिंता करे की जरूरत है और एमा पुलिस काफी सतर्क रहे की जरूरत है। अगर हम बात करें तो ये अब राजनांदगांव के अंबागढ़ चौकी में 5 साल के बच्ची के साथ बलात्कार की एक घटना सामने में आया है। ये मामला में आरोपी है वो पड़ोसी निकले है। इसी तरह के हम बात करें तो कोरबा में एक जन नाबालिग लड़की की हत्या होगी से, ओमा भी पुलिस कार्रवाई करे है। और कवर्धा की बात करें तो कवर्धा में 4 माह के बच्चे के साथ का अपहरण हो गई रही से, वो भी मामला काफी विवाद में आए रही से और पुलिस पे काफी पुलिस के कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगे रही से। जांजगीर के बलौदा
जो इलाका है वहाँ पे 6 साल के बच्चे के अपहरण कर दे रही है। ये मामला में भी आरोपी भले गिरफ्तार हो गए, मगर ये मामला में भी काफ़ी इलाका में सनसनी रही। और केसकाल इलाका के धनौरा में 6 बरस के लड़की जो है ओकर साथ रेप हो रही। तो अगर हम बात करें, अगर ये ज़्यादा दिन के बात नहीं है, 15-20 दिन के अंदर की पूरे घटना है, जहाँ पे लगातार जो है वो मासूम बच्ची मन एकर मन के शिकायत हुआ थे। कहीं कहीं कौन इलाका में रेप हुआ थे ओकर मन के साथ में, तो कहीं छेड़छाड़ हुआ थे, तो कहीं अपहरण हुआ थे। तो ये सब घटना हुआ थे। कुछ मामलों में पुलिस ला आरोपी ला पकड़े गए, मगर ये पूरा बात एक बात ला साबित करते हैं कि आरोपी मन के हौसला बुलंद है और पुलिस के जो भय होना रही वो भय नजर नहीं आते। वो भय अभी पैदा करे की जरूरत है। और ये बहुत सारे जो मामला आए हैं उनमें बहुत सारे मामलों में यही शिकायत मिले है कि जब ये बच्ची के घर वाला मन, परिवार वाला मन थाना जाते तो जते तत्परता से थाना मन कार्रवाई करना रही, पुलिस वाला मन कार्रवाई करना रही, तो वो तत्परता नहीं नजर आई। तो यही सब वजह है कि अपराधी मन के हौसला बुलंद है और हमारे छत्तीसगढ़ के नोनी मन, बच्ची मन ये अभी खतरा की स्थिति में है। ये काफी चिंताजनक बात है। पुलिस अफसर मन ला, सरकार मन ला ये मामला में प्रयास करना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि अपराधी मन में एक भय हो कि ये अपराध करत है, नान बच्ची मन के साथ जो अपराध करत है वो पकड़े जाही तो कतेक बड़ा सजा हुई। ये सब के चिंता करे की जरूरत है। और यही सब घटना है विपक्ष ला सरकार पर हमला करने करत है विपक्ष लगातार। और लॉ एंड ऑर्डर के मामला ला लेकर पूरे प्रदेश भर में इसने पहले धरना प्रदर्शन हुई, राजधानी में भी धरना प्रदर्शन हुई और बार बार विपक्ष सरकार पर ये सवाल उठाते। हालांकि अभी डीजीपी है लगातार पुलिस अधिकारी मन के, अफसर मन के बैठक लेवत है और सीधा सीधा निर्देश दे है कि महिला मन और बच्ची मन ऊपर जो भी शिकायत आते हो वह तत्काल कड़ा से कड़ा कार्रवाई करो। और अगर इमा कोई शिकायत मिली कि कोई पुलिस वाला, कोई थानादार है, पुलिस वाला मन अगर आरोपी मन का संरक्षण करे थे और शिकायत नहीं सुनते ऊपर कड़ा से कड़ा कार्रवाई करे जाए। मगर चिंता की बात यह है कि घटना रुकत नहीं है, एला रोके की जरूरत फिलहाल अभी। बिल्कुल सही कहा तो आप राजेश, चिंता के विषय तो है ही है, लेकिन एक संग में एक बड़ सवाल कानून व्यवस्था जो है प्रदेश के ऊपर घलो खड़ा हुआ थे। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम के कार्यकर्ता मन के संग रायपुर में प्रदर्शन में पूर्व मंत्री लता उसेंडी पलटवार करते हुए कहीन है कि फूलोदेवी के अपन ही गृह जिला ग्राम छोटे ओड़ा गांव में हुए आत्महत्या और सामूहिक दुष्कर्म की घटना ला उजागर हुए 1 महीना होगी से फिर सांसद महोदया भुला गिन है। आज तक परिवार ला मुआवजा तक नहीं मिले है। असल में राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम महिला के मुद्दा ऊपर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करीन है। लता उसेंडी कहीन है कि सांसद फूलोदेवी नेताम भुलागिन है कि ओकर गृह जिला में ही सामूहिक दुष्कर्म के घटना हो रही से और पुलिस प्रशासन 2.5 महीना तक मामला ला दबाए राखी से केंद्र सरकार ऊपर आरोप लगाना छोड़ दो और प्रदेश में कांग्रेस के सरकार होए के बाद घलो पीड़ित परिवार ला सहायता नहीं मिल पाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 3 महीना से ऊपर उस घटना को हो गया है और जिस तरह से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में निष्क्रिय है उसका परिणाम इस घटना को और अन्य घटनाओं में जिस तरह से निर्णय नहीं हो पा रहा है, उन्हें किसी तरह का सहयोग नहीं मिल रहा है, मदद नहीं मिल रहा है, उसका सीधा सीधा असर सरकार उनकी निष्क्रियता पर दिखाई दे रही है। कोरिया जिला में एक दरी फेर हाथी उत्पात मचाए बर शुरू कर दे है। बीते दिन ले 45 हाथी के दल खड़गवा ब्लॉक के धनपुर और मुगुम बस्ती इलाका में घूमत है। ये दल ग्रामीण के फसल, मवेशी और मकान ला नुकसान पहुंचात है। वन विभाग संलग्न निगरानी करत है, फिर ग्रामीण मन ला कोनो तरह के राहत नहीं मिल पावत है। वन विभाग का जो अमला है, जो यहाँ के जो डीएफओ है, रेंजर है, पूरी वन विभाग की टीम मुस्तैदी से हाथियों का जो मैनेजमेंट है उसको वहां से भगाने का उसको किया जा रहा है। लेकिन ग्रामीणों को एक जो हिदायत है ये दे दी गई है कि रात में अपने घरों से निकले नहीं और अगर कोई हाथी अगर खेत में आ रहे हैं तो वहां जाने की जरूरत नहीं है। और हाथी मन के अतलंग के ऊपर हमार खास बुलेटिन गजराज के गुस्सा आगू देखो। बालोद जिला के 3 प्रतिभावन बेटी मन के छत्तीसगढ़ी गाना सोशल मीडिया में वायरल होवत है। उनमन देश के लोगन ला कोरोना संक्रमण ले बचाव और जागरूक करे बर ये गाना गाए हैं। ये गीत ला बालोद प्रशासन राज्योत्सव के मौका में जारी करे रही से। ये गाना ला रेखा शर्मा, सरिता देवांगन और रिया दास स्वर दे है। ये सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व बताते हुए कोरोना लक्षण के जानकारी घलो देते हैं। रखना
प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता, तब तक हमें आवश्यक है कि हम जन जागरूकता लाएं। 3 महत्वपूर्ण चीज़ है, मास्क पहनना, सामाजिक दूरी अपनाए रखना और साथ में हैंड वॉश। 3 मुद्दों को और 3 विचारों को लेकर ये जो 3 लड़कियां हमारे बालोद जिले की बहुत ही सुंदर गीत इनने गाया है। मेरा जिले के वासियों से आग्रह है उस संदेश में जो संदेश दिया गया उसका पालन करें। हमार बानी हमार गोठ मात के मोला विदा जय जहार।